सेम नागराज की धरती पर राज्य आंदोलनकारी देवी सिंह पंवार ने रचा इतिहास। निशुल्क विद्यालय की स्थापना से क्षेत्र में छाया हर्षोल्लास। उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाकर राज्य निर्माण में अहम योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारी श्री देवी सिंह पंवार ने एक बार फिर समाज सेवा का ऐसा कार्य कर दिखाया है जिसकी पूरे क्षेत्र में जमकर प्रशंसा हो रही है। सेम नागराज की पुण्यभूमि पर उन्होंने ऐसा इतिहास रचा जो बड़े बड़े नेता वर्षों से नहीं कर पाए थे। ग्राम हिरवाल गांव, पट्टी उपली रमोली, तहसील प्रतापनगर, जिला टिहरी गढ़वाल में श्री त्रिदंडी देवनियर स्वामी निशुल्क शिक्षा निकेतन विद्यालय की स्थापना जून माह में हुई। यह विद्यालय श्री श्री 1008 जगत गुरु स्वामी गोविंदाचार्य मुक्तेश्वर महाराज अयोध्या वालों की कृपा एवं आशीर्वाद से संभव हो सका। राज्य आंदोलनकारी श्री देवी सिंह पंवार के निवेदन पर महाराज जी ने इस विद्यालय को संचालित करने का निर्णय लिया और 1 जुलाई से विद्यालय ने औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। विद्यालय में वर्तमान समय में प्रधानाध्यापिका श्रीमती भावना नेगी, सहायक अध्यापक पंकज प्रभाकर, सहायक अध्यापिका रेखा नेगी तथा सफाई कर्मचारी उम्मेद सिंह रावत कार्यरत हैं। विद्यालय में लगभग 50 छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो आसपास के ग्राम पंचायत घड़ियाल गांव, हिरवाल गांव और दीन गांव से आते हैं। बच्चों के आवागमन के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा वाहन की भी व्यवस्था की गई है। वाहन चालक सुरेंद्र सिंह रावत की गाड़ी का प्रतिमाह किराया 26,000 रुपए महाराज जी द्वारा वहन किया जा रहा है। कुल मिलाकर विद्यालय के संचालन पर प्रतिमाह लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आता है जिसे पूर्ण रूप से महाराज जी वहन कर रहे हैं। अब तक 2 माह सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं और तीसरे माह की गतिविधियां जारी हैं। इस पहल ने क्षेत्र में शिक्षा का नया अध्याय खोल दिया है क्योंकि यह पहला अवसर है जब प्रतापनगर क्षेत्र में किसी संत महापुरुष के आशीर्वाद से बच्चों के लिए पूरी तरह निशुल्क विद्यालय प्रारंभ किया गया है। विद्यालय में प्रमुख प्रतापनगर श्रीमती मनीषा पंवार सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों का आगमन हो चुका है। सभी ने महाराज जी के इस महान योगदान की प्रशंसा की है। विधायक, पूर्व प्रमुख, व्यापार मंडल अध्यक्ष युद्धवीर सिंह राणा, समाज सेवी राजीव पंवार सहित अनेक लोगों ने महाराज जी को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। विद्यालय के बेहतर प्रबंधन हेतु 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें प्रबंधक श्री देवी सिंह पंवार, अध्यक्ष श्री अबल सिंह रावत, कोषाध्यक्ष भगवान सिंह कलुड़ा, सचिव कुंवर सिंह रावत तथा अन्य सदस्य शामिल हैं। समिति द्वारा विद्यालय की मान्यता प्राप्ति हेतु प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। विशेष बात यह है कि विद्यालय का उद्घाटन स्वयं महाराज जी के कर कमलों से हुआ। क्षेत्र में इस निशुल्क विद्यालय की स्थापना ने न केवल शिक्षा के नए अवसर प्रदान किए हैं बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी दिया है कि यदि इच्छा और सेवा भावना प्रबल हो तो बिना पद और शक्ति के भी समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। राज्य आंदोलनकारी देवी सिंह पंवार लगातार वर्षों से बिना किसी पद पर रहते हुए समाज की सेवा में जुटे हैं। उनकी इसी निस्वार्थ भावना और दूरदर्शिता के कारण आज पूरा क्षेत्र उनकी सराहना कर रहा है। निस्वार्थ भाव से किए गए इस कार्य ने न केवल बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाया है बल्कि क्षेत्र के जनमानस में महाराज जी और श्री देवी सिंह पंवार के प्रति आस्था और विश्वास को और मजबूत कर दिया है। निस्संदेह यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा और संस्कार की वह धरोहर देगा जिससे प्रतापनगर क्षेत्र का भविष्य और भी उज्जवल बनेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सौभाग्य के दिन है। एक तो हमारे शिक्षक दिवस भी है और जो काम अचानक ऑटोमेटिक होता है उसमें परमात्मा की कृपा होती है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। ये भगवान नागराजा का योगदान है। आज हमारे बीच में हमारी भविष्य की किरण, जिस पर बहुत समय से विगत कई सालों से हम लोग हमारी नजर टिकी थी, मां भगवती की कृपा से नवनिर्वाचित प्रमुख श्रीमती मनीषा पंवार के आगमन पर हम सब लोग गौरवान्वित हैं और सब लोग स्वागत में ताली बजाओ। रुको, इसको
धन्यवाद। थैंक यू। ये भगवान नागराज की कृपा है मेरे ऊपर। मैं स्वयं अपने आप को नहीं पहचान पाता हूँ कि ये मेरे से क्या करा सकता है, क्या करा रहा है। पुराना इतिहास आपको पता है। हम लोग कुंभ स्नान करने गए थे परिवार से, तो जहाँ हम रुके हैं उस आश्रम का महंत श्री एकाधार स्वामी जगत गुरु गोविंदाचार्य महाराज गोविंदाचार्य मुक्तेश्वर महाराज जी। तो मैं हर जगह चर्चा करता हूँ, जब जहाँ भी जाता हूँ तो अपने क्षेत्र की बात रखता हूँ। तो उन्होंने कहा आप उत्तराखंड से, मैंने कहा उत्तराखंड के नाम सुन करके लोग जो है खुश हो जाते हैं। मैंने कहा ये महात्मा जी, उनका इतिहास मैंने जब सुना तो ये महात्मा जी डीजीपी बिहार रहे। राधा रतोड़ी, अनिल रतोड़ी, ये इनके बैच के आदमी थे और इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के नीतीश सरकार में नीतीश जी ने इनको कहा कि आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय है बिहार में शराब बंद भी इनकी कृपा से हुआ, तो आप जो है रिजाइन करो, हम आपसे चुनाव लड़ाते हैं। तो बाना तो रिजाइन का जो है चुनाव लड़ने का हुआ, पर जैसे इन्होंने जो है रिजाइन दिया, इनके दिमाग में आए, गुरु के पास गए। गुरु तो पहले था इनका, इनके दिमाग में आया, इन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये भक्ति भाव में अपने चले गए और इन्होंने जो है मेरे ख्याल से 15-20 साल 10-15 साल की बात हो गई होगी और आश्रम बनाया जगह जगह। तो मैंने इनसे बात की तो ये तब जो है इलाहाबाद में थे। पहले इनका फोन लगानी बड़ा मुश्किल से लगा, तो मैंने कहा महाराज जी आप ऐसी जगह समुद्र में पानी डालने से क्या फायदा है, बड़ा आदमी जो होता है वो तो बात पकड़ता है। बोले आप कहने क्या चाह रहे हो। मैंने कहा ऐसी कृपा करो, जहाँ जरूरत है वहाँ पैसा खर्च करो। बोले आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, ऐसी बात है। बोले ठीक मैं आऊंगा, मतलब दाढ़ वाली बात की, ठीक है मैं आऊंगा, ऐसे उनके मुंह से निकल गया। तो बीच में फिर मैं संपर्क में रहा, तो उनका श्रीलंका का कार्यक्रम बना। फिर मैं लंका के आने के बाद जो है जुलाई में आपके यहाँ आऊंगा, जून में। ठीक है महाराज। तो तब तक लड़ाई लग रही, लड़ाई लड़ने के बाद उनका कार्यक्रम जून का लंका का कार्यक्रम स्थगित हो गया। वो 14 तारीख को जून को यहाँ आ गए। इन्होंने जो मैंने इनको प्रधान जी को कह दिया था भाई ऐसी ऐसी बात है, तभी प्रधान ही थे। इन्होंने जो है स्वागत किया उनका, ढोल खुश हो गए, पूरे लोग सब इकट्ठे हो गए। फिर आगे जो है गंडाल गांव वालों ने और ज्यादा उनको जो है ढोल दुमाओं से प्रसन्न किया। तो साधु तो निर्मल होता है, उनका तो आत्मा जो है जब पिघल जाता है। उन्हें कहा बोले कहाँ खोलना है। मैंने कहा महाराज जी आप जगह बताओ। मैंने कही तो ये यहाँ पहले THGC का हॉस्पिटल चल रहा था, अब उनकी बिल्डिंग बन गई वहाँ आगे दिखाओ। तो 1 जुलाई से मैं लिमिट चर्चा नहीं करूंगा, फिर चर्चा होती रहेगी। उनकी कृपा से विद्यालय हमको 1 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा है वो हमें देते हैं। 2 महीने की वेतन वो दे चुके हैं मेरे पास। हमने इनको जो है 12,000 15,000 जो है मैडम को मिलती है, ये प्रधानाध्यापिका है। 12,000 एक टीचर है, वो कहीं टीचिंग जा रखा है। उसकी घरवाली भी यहाँ टीचिंग करती है सरकारी में दिनगांव। अपने आप वो BEd कर रखा उसने, तो मैंने तू बैठा है तो तू पढ़ा ले। और एक लड़की आजकल रखे हमने ये देखा है यहाँ पर 5,000 उसको देते हैं। 5,000 में ये हमारी बुढ़िया माता जी यहाँ इसी बच्चों के जैसे गाड़ो तुम रेख देख कर सफाई जो है 5,000 रुपये इनको इन्हें, और 12,000 रुपये हम इसका मकान कर देते हैं। इसमें 12 कमरे, 6 नीचे 6 ऊपर हमारे पास 26,000 हाँ 12,000 मकान किराए के लिए जिसने भी पहले मकान किराए पे हाँ 17,000 देते थे पहले, और हम 12 देते हैं, और 26,000 हम गाड़ी के देते। तो ये महाराज जी की कृपा से है, तो उनके आशीर्वाद से हमको मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रमुख जी के अध्यक्ष में महाराज जी के नारे लग जाए। नागरजा को प्रणाम करते हुए हमारे बीच में पट्टी उपली रमोली के बहुत ही वरिष्ठ और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और जो इस पट्टी के लिए प्रतापनगर विधानसभा की आवाज है, लगातार वर्षों से काम कर रहे हैं ऐसे बड़े भाई श्रीमान देवी सिंह पंवार जी, और बहुत ही तेज तरार, और जिनका अपना एक लक्ष्य बना रखा है मन में कि समाज सेवा करनी है, और लगातार वर्षों से करती आई है। और वर्तमान समय में प्रतापनगर की नवनिर्वाचित प्रमुख बनी है ऐसी
महान विभूति कहूंगा मेरी बहन, जिनकी बचपन से एक महत्वाकांक्षा रही है कि मैं जन सौकार के लिए कुछ करूं। और आज भगवान नागराजा गुणेश्वर कोटेश्वर सभी महादेवों की कृपा से बहन की उम्मीद पूरी हुई है। ऐसी मेरी छोटी बहन मनीषा पंवार, आपका पट्टी उपली रमोली आगमन पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और यहाँ पर पूर्व प्रधान हमारे 2 बार के रहे हेवाल गांव के अब्बल सिंह जी, और मेरे बड़े भाई श्रीमान रेवत सिंह जी, और हमारे इस स्कूल प्रबंधन के अध्यक्ष बड़े भाई पूर्ण सिंह रावत जी, और हमारे अजय पंवार जी, और मंडल उपाध्यक्ष कृष्णा कैंपुरा जी, और मेरे बहुत ही वरिष्ठ बड़े सम्मानित बड़े भाई श्रीमान अत्तर सिंह चौहान जी, और इस मकान के मालिक मेरे भाई उमेश सिंह जी, और जो इस संस्था को प्राथमिकता दे रही है और प्रधान अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही है, सेवा कर रही है, ऐसी मेरी छोटी बहन भावना जी, और हमारी माता जी, और छोटी बहन और बहन रेखा जी जो अध्यापिका है, और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं भगवान नागराजा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवलमय हो। और मैं इतना समय नहीं है कि सारा व्याख्यान करूं। यहाँ पर दोनों महान विभूति बैठी है जो समाज के लिए लगातार वर्षों से काम कर रहे हैं। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं समस्त देश को और समस्त छात्रों को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह शिक्षक दिवस आज जो मनाया जा रहा है, इस पर माननीय स्वर्गीय राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन के समय से मनाया जा रहा है भारतवर्ष में। और ऐसे महान पुरुषों ने जो हमें दिया है और देश के प्रति आज ये शिक्षा का स्तर जो बढ़ रहा है, इनकी बदौलत है। और मैं यहाँ पर ज्यादा न कहते हुए, समय कम है, कि हमारी बहन प्रमुख जी इस समय ग्राम पंचायत पोखरी की जो भूदशाओं की आपदा से लोग पीड़ित हैं, उनकी देख रेख और हाल चाल पूछने जा रहे हैं। और वहाँ पर कई लोग बुला रखे हैं, तो वहाँ पर जाना है। और ज्यादा न समय होते हुए, और विशेष जो हमारी पट्टी में आज मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब को, मिलाप सिंह चौहान जी के नाम से जिनका चैनल चलता है। आप तमाम गढ़वाल न्यूज हो, चाहे प्रताप नगर हो, चाहे थियरी हो, चाहे उत्तराखंड की न्यूज बेबाकी से बोल रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान नागराजा आपका मनोरथ पूर्ण करे। और मैं अपने बड़े भाई को तो आज कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में, कि मैं आज इस प्रबंधन स्कूल को देखते हुए जो आपने पट्टी उपल रमोली के लिए त्रिंडी के महाराज जी का बोर्ड लगा है, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपने कर कमलों से जो हमारे क्षेत्र की शुद्ध बुद्धि है और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल खोला है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बड़े भाई को तो पुनः एक बार दिल से और दिल की गहराई से कि भगवान नागराजा आपको लंबी उम्र दे, ताकि आप उपली रमोली की सेवा करते रहे। पुनः आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि। सर्वप्रथम हम यहाँ विद्या के मंदिर में खड़े हैं और आज शिक्षक दिवस भी है और गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो मैं सर्वप्रथम जो गुरु भगवान गोविंदाचार्य जी, जिनके कर कलमों से ये स्कूल, ये विद्यालय चल रहा है और इतनी अच्छी तादाद हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, तो मैं उन गुरु भगवान को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और माँ सरस्वती के प्रांगण में हम विराजमान हैं, तो मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और आप इतनी अच्छे तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं चला रहे हैं, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे सामने मेरे साथ बैठे हमारे क्षेत्र के मैं विभूति कहूंगी, हमारे मार्गदर्शक कहूंगी, चाचा जी, बात उत्तराखंड आंदोलन की हो या आज पलायन रोकने की हो, तो मैंने हमेशा आपको अग्रणी भूमिका में देखा है। मैंने उत्तराखंड आंदोलन के समय तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन हमने जब भी सुना तो आपका नाम अग्रणी भूमिका में देखा है। समाज को सुधारने की जहां बात हो, जब पूरे क्षेत्र में हम महिलाएं खासकर ये जो शराब की जो प्रथा हमारे समाज में थी, उससे हम बहुत परेशान थे, तो वहां आपने एक अलख जलाई। मतलब मैं कहूंगी कि जब भी क्षेत्र में इस तरह की जरूरत होती है कि कौन इस क्षेत्र का, इस समाज का सुधार करे, तो वहां आप अग्रणी भूमिका में होते हो। इस
इस कर्म में आपने जब शराब बंदी कर क्षेत्र में पूरे प्रतापनगर में मैंने आपको देखा, जहां जहां आप जाते हैं, आप हर जगह कहीं बैठकों में, कहीं आंदोलन की बात हो तो आगे आप खड़े रहते हो, तो बहुत अच्छा और एक मनोबल मिलता है और एक मार्गदर्शन मिलता है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हैं। आज जब समाज में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे स्वघोषित नेता, मैं कहूंगी, जो अपने राजनीति का भविष्य देखते हुए बहुत सारे सरकारी स्कूलों में बात कर रहे हैं कि हम वहाँ की फीस माफी करेंगे, बड़ी बड़ी बातें मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को करते हुए स्कूल के नाम पे। वहाँ आप एक उदाहरण है, आपने एक साबित करा है कि निस्वार्थ, जिसको मैं कहूंगी कि कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। और आपने देखा है कि हमारे क्षेत्र में पलायन कैसे रोका जाए। जब हम बात करते हैं कि हमारे शिक्षा स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा की ओर आपने इतना बड़ा प्रयास, मैं उनको तो धन्यवाद करना ही चाहूंगी जिनके कर कलमों से ये हुआ, लेकिन मैं पहला धन्यवाद और प्रणाम आपको करना चाहूंगी कि आपने हमें रास्ता दिखाया है कि बात करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से सब कुछ होता है। आपने जैसे अभी बताया कि हम परिवार सहित सिर्फ गंगा स्नान के लिए, महाकुंभ के लिए गए थे और ऐसे ऐसे हमारी वहाँ पे बात हुई। तो मतलब चाचा जी, मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपका व्यक्तिगत स्वार्थ होता तो आप उन गुरुजी से कुछ भी अपने लिए मांगते, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र की एक पीड़ा थी, आपको चिंता थी कि हमारे क्षेत्र में पलायन बढ़ रहा है और हमारे सरकारी स्कूलों में वो सब सुविधाएं नहीं है, हमारे प्राइवेट स्कूल चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या व्यवस्था हो जाए। तो वो आपने एक बहुत बड़ी व्यवस्था करी और ये बहुत बड़ी तादाद, ये बहुत बड़ा भविष्य हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का, हमारे देश का हमारे आगे बैठा है, जिनके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आप इतनी अच्छी सुविधा, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते, आम जन यहाँ पे सोच भी नहीं सकता था कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो भी फ्री में। जो भी निर्वहन वो करे, मैं तो ये कहूंगी वो निर्वहन नहीं कर रहे, वो आप निर्वहन इस क्षेत्र के लिए कर रहे हो। वो लाख रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस लाख रुपए को क्षेत्र तक लाना और निस्वार्थ भाव से अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए खर्च करना, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और इस क्षेत्र में आपको बहुत बहुत नमन और प्रणाम करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो हमारे साथ